1, 2, 3, come on! सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू यूनिट क्लासेस में। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी जानकारी दी, उसका जो फिजिकल और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो पूरा, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें थी पूरा कंप्लीट। अपन ने कल स्टार्ट किया है यानी कि उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में जनरल जो फैक्ट थे वो मैंने आपको कल डिस्कस किए थे। और सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले क्या एटलस खोलना है। एटलस में आपको हर उस कंट्री को टिक करते जाना है। पेंसिल लेनी है हाथ में, पेंसिल के साथ आपको जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है उस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको उसको ढूंढना है और उसको टिक करना है। क्यों ये चीज़ किस लिए फेमस है उस चीज़ के लिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, बस आपको देखना भर है। और ये 2 से 3 बार अगर देखोगे ना तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और ये हमेशा के लिए आपके लिए याद होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। क्योंकि जब आप अपने हाथ से खुद से चीज़ों को करोगे ना तो ज़्यादा और लंबे टाइम तक ये चीज़ें हमेशा याद रहने वाली हैं। तो देखते हैं। और ये आपको पता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपके एग्जाम के लिए क्या, जो भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में से चाहे वो उससे पर्वत उठकर आए, चाहे मैदान, चाहे आपको पर्वत पठार मैदान कुछ भी है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से कवर करेंगे। पूछ लिया जाएगा रॉकी माउंटेन कहाँ पर स्थित है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको वर्ल्ड मैप कराता है। तो वर्ल्ड मैप में से यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्री यानी कि कहीं कहीं आपको 23 भी देखने को मिलती है और कहीं कहीं आपको 29 देखने को मिलती है। तो आपको लगभग याद रखना है 29 कंट्रियाँ इसके अंतर्गत आती है। मैंने आपको याद करवाई थी उनकी कैपिटल। जैसे आपको बता दें उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंदर जो यूएसए स्थित है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल आपको याद रखनी थी वॉशिंगटन डीसी है। एक नदी के किनारे थी, हडसन रिवर के किनारे थी। तो अभी तो सिर्फ जनरल फैक्ट लिए थे, लेकिन अब आपका स्टार्ट हो रहा है टोटली इस तरीके से। तो और क्या बताया था कि आपको इधर नीचे की ओर आपको यहाँ पर क्या बताए थे, ये जो नीचे थे जैसे ग्रांड कबुआ, यहाँ पर जो थी पनामा और आपका बेलीज, ये 8 यानी कि 10 जो देश थे वो यहाँ पर आपने क्यूबा की कैपिटल हवाना देखी, हैती, पोर्ट प्रिंस देखी। इस तरीके से कैपिटल के साथ इन चीज़ों को याद करते जाना है क्योंकि पेपर में कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं जनरल फैक्ट के बारे में। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, अपना ये मैपिंग के थ्रू उत्तरी अमेरिका चल रहा है। उत्तरी अमेरिका यानी किस गोलार्ध कौन से हेमीस्फीयर में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये नॉर्थ हेमीस्फीयर में स्थित है। किसमें? नॉर्थ हेमीस्फीयर में उत्तरी अमेरिका स्थित है। ठीक है, कौन सी चट्टान, मतलब अगर उस टाइम आपने पढ़ा था महाद्वीप को ओरिजिन किस प्रकार से हुआ था, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आपने पढ़ा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाला पार्ट पढ़ा था, तो इस पर याद रखना है कि ये किसका पार्ट है, तो ये याद रखना है ये अंगारा लैंड का पार्ट है। इस तरीके से याद रखना है इसको। उत्तरी अमेरिका, इसके उत्तर में कौन कौन से सागर थे कल बताया था, लेकिन आपको आदत बनी हुई है लिखकर हर चीज़ आपको मतलब लिखकर अगर आपके पास है तो आप समझते हो कि ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखना है और ये चीज़ें आपको ढूंढना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दिशाओं का ज्ञान हम आपको इस तरीके से करवाते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है सबसे नीचे, और ये आपका होता है ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको इस गोल तरीके से इस प्रकार से बताया होगा इस तरीके से। तो आप देखना है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, वहीं उसके पूर्व में क्या है उत्तरी अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अंध महासागर इसका सेकंड नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके पूर्व में क्या है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में स्थित है। पूर्व बोले तो यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व बोले तो ये है आपका, ये साउथ हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कौन सा सागर स्थित है, क्या घेरे हुए, तो आपको याद रखना है कैरेबियन सी स्थित है। यहाँ पर आपको बताया था ना कल कैरेबियन सी के अंतर्गत टोटल कंट्री की अगर बात करते हैं तो 20 कंट्री आती हैं, जिसमें जैसे क्यूबा हो गया आपका, जिनको क्यूबा हो गया, पोर्ट प्रिंस हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ थी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। इसके पश्चिम में अगर बात करते हैं, पश्चिम यानी कि इसके वेस्ट में यानी कि इस वाले एरिया में बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि नॉर्थ प्रशांत महासागर स्थित है। आप कहोगे कि इनके साथ उत्तरी
यानी कि नॉर्थ ये क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो गोल होने के साथ साथ ये महासागर की दिशाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि इसके उत्तर में, यानी कि उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके उत्तरी अटलांटिक सागर स्थित है। वही अगर बात करते हैं दक्षिण पूर्व में यानी कैरिबियन सागर स्थित है। वही इसके पश्चिम में बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है। और वही अगर बात करते हैं इसके पूर्व में तो क्या अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। ये 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को नहीं घेरे हुए है। तो याद हो जाएगा, 2 से 3 बार आप देखोगे, अपने हाथ से टिक करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पनामा नहर इसे दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, एक इस तरीके से चौच टाइप की दिख रही होगी। तो पनामा नहर क्या करती है, यहाँ पर पनामा सिटी पड़ी थी आपने, पनामा देश है जिसकी कैपिटल पनामा सिटी थी, तो वहीं से निकाली गई ये पनामा कैनाल। यानी कि पनामा कैनाल किनको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। वही अगर बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो किसे अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि यानी कि एशिया से अलग करती है। याद रखना है आपको, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो आपको इस किस तरीके से याद रखनी है, जब महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो याद रखना है बेरिंग जल संधि है। वहीं अगर देश की बात करती है तो यहाँ पर रूस पड़ता है और यहाँ पर क्या पड़ता है आपका यूएसए, यानी कि अलास्का यूएसए का एक राज्य है। यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका में टोटल कितने राज्य आते हैं, जैसे इंडिया में अगर स्टेट की बात करते हैं तो कितने स्टेट आते हैं, 29 और मतलब 29 राज्य आते हैं। और कितने यूनियन टेरिटरी आते हैं, तो आपको याद है 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी कितने 50 राज्य आते हैं, जिनमें से अलास्का एक इसका पार्ट है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कनाडा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपका अलग है, यूएसए के लिए है। यूएसए का इसका इस पर यूएसए का एक स्टेट है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको कि बेरिंग जल संधि अलास्का और यूएसए को, अलास्का बोले तो अलास्का यानी कि यूएसए, अगर देश का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है रूस और यूएसए को जोड़ती है। कॉन्टिनेंट का नाम पूछा जाए तो कॉन्टिनेंट में एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ये याद हो जाएगा। वहीं बेरिंग जल संधि आपको याद रखना, बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को, देखो जल संधि क्या होती है, किन्हीं 2 स्थानीय जो स्थल होते हैं उनको तो अलग करती है। वहीं वाटर बॉडी यानी कि पानी जो होते हैं, मतलब 2 वाटर बॉडी होती है, उनको जोड़ने का काम करती है। जैसे सागर को सागर से जोड़ने के लिए क्या कर दिया, तो ये जल संधि बन जाती है, जल संधि। इसमें आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किन 2 सागरों को जोड़ने का काम करती है, तो याद रखना है बेरिंग सागर, और याद यहाँ पर हो जाएगा चूकी सागर। क्या, चूकी सागर। तो किन 2 को जोड़ती है, बेरिंग सागर और चूकी सागर। एक बेरिंग सागर हो गया, दूसरा चूकी सागर हो गया। तो बेरिंग जल संधि 2 सागरों को जोड़ती है, कौन कौन सी, चूकी सागर और बेरिंग सागर को। अलग किस को करती है, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं आगे चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है सबसे बड़ा क्या है, आपको पता है एशिया है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, तो आपका अफ्रीका आता है। तीसरे नंबर पर ये आता है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर, क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको ये भी याद रखना है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पॉइंट आपका याद हो जाएगा। क्या, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें से अगर आपको देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का नाम बता था कि सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1492 में जो 1492 में जो कौन हुए, यानी कि अल्फांसो हुए, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद इसमें एक अमेरिगो वेस्पूसी है, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर, इटालियन थे, इटली के थे, इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही अमेरिका पड़ गया। उसने खोज की थी नई दुनिया के नाम से, इनके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो आपको बहुत अच्छे से बार बार रिविजन करना है, बार बार रिपीट करना है। आप देखते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर हडसन की खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी यानी कि विश्व की सबसे गहरी खाड़ी की बात करें, डीपेस्ट जो गल्फ है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी आपको याद रखना है कौन सी खाड़ी है, विश्व की डीपेस्ट यानी कि गहरी गल्फ
डीपेस्ट गल्फ कौन सी है, तो हडसन की खाड़ी है जो कि उत्तरी अमेरिका में आती है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, ये भी आपको याद हो जाएगा। हडसन की खाड़ी इसके उत्तर में स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी इसके बोल सकते हैं साउथ मतलब साउथ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी हडसन की खाड़ी, सबसे गहरी यानी कि डीपेस्ट क्या होगी इसकी हडसन की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी होगी। ये आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। भाई अगर बात करें यानी कि इसका सबसे गहरा यानी कि डीपेस्ट पॉइंट क्या है इसका, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका का डीपेस्ट पॉइंट यानी कि डेथ वैली है। सबसे गहरा बिंदु क्या है, डेथ वैली है, ये याद रखना है। ये कहाँ पड़ेगा, कैलिफोर्निया में पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कैलिफोर्निया के अंतर्गत आएगा डेथ वैली, ठीक है। ये हो गया। भाई अगर बात करते हैं आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात बोलते हैं तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड हो गया विश्व में। इस पर किसका अधिकार है, तो ये किसके अधिकार में है, डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है। डेनमार्क किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो डेनमार्क आता है अपना यूरोप के अंतर्गत। जब यूरोप पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेविस जल संधि, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा डेविस स्टेट किन दो के बीच में है, तो ग्रीनलैंड द्वीप और बैफिन द्वीप यहाँ पर है कनाडा में। यहाँ पर बैफिन द्वीप आपको ये लाइन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, तो डेविस जल संधि है। ये आपका हो गया होगा। भाई आपको कल बताया था कि यहाँ से 90 डिग्री यानी कि 100 डिग्री क्या 100 डिग्री देशांतर रेखा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये आपको बता दिया था। भाई यहाँ से आपको देखा था कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करती है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी यूएसए और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनाती है। कौन सी, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 49 डिग्री पैरेलल लाइन क्या बनाती है, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची है जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, अब अपन इसमें थोड़े से जनरल फैक्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है आपको पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती, तो आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक यानी कि आपको पता है ना उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि पनामा नहर निम्न में से किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। बे ऑफ फंडी आपको पता है जब ज्वार भाटे पड़ाए थे तो सबसे अधिकतम ऊंचाई का जो ज्वार भाटा आता है वो कहाँ पर, यूएसए में। बे ऑफ फंडी, जो बे ऑफ फंडी की खाड़ी है, बे ऑफ फंडी की खाड़ी में ये देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटे का मतलब बताया था कि पानी समुद्र में जो समुद्र या महासागरों में पानी का ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना, वही घटना ज्वार भाटा कहलाती है। इसमें सबसे याद रखना है आपको बे ऑफ फंडी में सबसे अधिकतम ऊंचाई का ज्वार भाटा आता है, ये आपको याद रखना है। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, तो हरिकेन क्या बोलते हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यूएसए यानी कि ये है यूएसए, इसका दक्षिण पूर्वी इलाका यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी वाले एरिया में सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये दक्षिण पूर्व तट पर आने वाले चक्रवात यानी कि साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तो यूएसए यानी कि उस टाइम पर जब इंग्लैंड था यानी कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन उस टाइम जब बहुत शक्तिशाली देशों के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ब्रिटेन के जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो क्या थे, व्यापार के रूप में यानी कि व्यापार या ट्रेड करने के हिसाब से एक दूसरे देशों में जाया करते थे समुद्री मार्ग से होकर। जैसे आप इंडिया की बात करते तो इंडिया में आने वाला पुर्तगाली कौन था, आपको पता है वास्को डी गामा आया था, वही है। इस प्रकार से इसने ब्रिटेन ने लगभग सभी देशों पर अपना राज्य किया है, ठीक है। तो उनमें से अमेरिका भी था जो कभी इनका गुलाम रहता था, ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिका पर किसका गुलाम यानी कि अमेरिका पर किसने शासन किया था, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ने। टोटल कंट्री अभी वर्तमान में टोटल राज्य कितने हैं, टोटल राज्य याद रखने हैं अभी प्रेजेंट में ऐसे 50 यानी कि राज्य हैं, याद रखना है। अलास्का किसका पार्ट है, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, ये भी याद रखना है। न्यूफाउंडलैंड आपको यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड दिख रहा होगा इधर, न्यूफाउंडलैंड आप अपने मैप में देखोगे न्यूफाउंडलैंड ये क्यों फेमस है,
ये सेंट, इसकी कैपिटल याद रखनी है, सेंट जॉन्स है। न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स है। ये क्यों फेमस है? तो यहाँ पर ग्रैंड बैक्स पाया जाता है, ग्रैंड बैक्स बोलते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए सबसे अनुकूल यानी कि उत्तम जो बोल सकते हैं क्लाइमेट है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। इसके कारण यहाँ पर जो एकदम टेम्परेचर बोले या फिर जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो उत्तम क्लाइमेट चाहिए होता है वो मिलता है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ गर्म जलधारा, लेब्राडोर और गल्फ ये दो गर्म, लेब्राडोर जो है ठंडी है, गल्फ जो है गर्म है। ये दोनों जलधाराएं एक दूसरे से जब आकर मिलती हैं, गर्म और ठंडा जब मिलेगा तो क्या होगा? फॉग बनेगा। तो ये मछली पकड़ने के लिए काफ़ी उत्तम जगह मानी जाती है। तो आपको याद रखना है ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड, आपको दिख रहा होगा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर यहीं पर ग्रैंड बैंक स्थित है। ये मछली पकड़ने के लिए सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। भाई अगर कल इसको कंटिन्यू रखेंगे जिसमें आपको क्या पूरा आपको बताना है येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है, ग्रीनलैंड बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी और सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि रॉकी पर्वतमाला है। रॉकी पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट मैकाले है। इसको आपको पूरा कंप्लीट कल रखेंगे। कल इसमें आपको ये सारा पॉलिटिकल और फिजिकल चलने वाली अगर बात करें तो यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं ये और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर और फेमस हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।